हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का टाइप 8 कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड टाइप 8, और इसमें हम बात करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट, और इस तरह का प्रॉब्लम जो है बहुत ही अच्छे स्तर का प्रॉब्लम होता है जिसमें फ्रिक्शन और सर्कुलर दोनों शामिल हो। और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा कंडीशन फॉर नाइदर स्किड अप नॉर स्लिप डाउन। कंडीशन फॉर नाइदर स्किड अप नॉर स्लिप डाउन ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड। मतलब कोई भी गाड़ी जब बैंक्ड रोड पर आप मान लो चला रहे हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी मान लो चला रहे हो, बैंक्ड रोड पर कोई भी मान लो कार चला रहे हो आप, और उसमें कंडीशन क्या है, नाइदर स्किड अप। उसमें क्या होता है, खास करके जो भी आपका हिली एरियाज है उसमें रोड हमेशा ऐसे ऐसे टर्न लेता है, एकदम सर्पिला टर्न होता है, तो उसमें गाड़ी को बैलेंस रखना पड़ता है। स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा हो और स्पीड ना तो बहुत कम हो। स्पीड ज़्यादा होना भी खतरनाक है, इसलिए कि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो गाड़ी जो है बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा, फेंका जाएगा। और अगर स्पीड कम होगा तो क्या होगा, चूंकि रोड बैंक्ड है तो गाड़ी जो है नीचे स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा गाड़ी, है ना, नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। और खास करके अगर जहाँ हिली एरिया है तो उसमें एक तरफ खाई है और दूसरे तरफ पहाड़ है। इस तरह का सिचुएशन ज़्यादातर बनता है जो भी हिली एरियाज है, तो उसमें एक तरफ पूरा खाई होता है ना, नीचे एकदम दरिया बहती होती है, ऊपर जो है पहाड़ होता है ना। बहुत सारा ऐसा प्लेसेस है ना, शिमला है, मनाली है, कश्मीर है, दार्जिलिंग है, बहुत सारा उधर तो आपका जितना भी है नॉर्थ ईस्ट एरिया करीब ऐसा ही है इंडिया में। बाकी विदेश में भी बहुत जगह है जहाँ पर कि काफ़ी संभल के गाड़ी चलाना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि नहीं तो आपका स्पीड ज़्यादा हो और नहीं तो आपका स्पीड कम हो। ज़्यादा होगा तो उसमें भी दिक्कत है, आप फेंका जाइएगा, स्किड कर जाइएगा, और कम होगा तो उसमें भी दिक्कत है, आप स्लिप डाउन हो जाइएगा, नीचे की तरफ आप स्लिप कर जाइएगा। तो इसलिए बैलेंस होकर के गाड़ी चलाना होता है। तो उसी में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नाइदर स्किड अप, ना तो ऊपर स्किड करे और नहीं तो स्लिप डाउन हो। तो सबसे पहले आइए नाइदर स्किड अप की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर नाइदर स्किड अप, देखो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ ट्रैक वाला जो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कॉन्सेप्ट, उसमें जितना फोर्स लग रहा था वो सारा फोर्स तो इसमें लगेगा ही। सर्कुलर मोशन का बैंकिंग ऑफ ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका रोड है और यहाँ पर ये उठा हुआ रोड है, ये बैंक्ड रोड है, उठा हुआ रोड है, ये बैंक्ड रोड है, ठीक है, उठा हुआ रोड है। तो पहले जो फोर्स लग रहा था mg नीचे, mg का दो कंपोनेंट, इधर mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। mg नीचे, mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। बोले इसमें कोई आपत्ति है? नो सर। ठीक बात है। अब यहाँ देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गाड़ी होता हॉरिजेंटल पर तो सेंटर ये है, इसके बाहर लगता, लेकिन रोड जो है वो इसी जगह पर बैंक्ड है, उठा हुआ है, तो सेंटर ऑलरेडी यही है, तो सेंटर बदला नहीं है, ठीक है, सिर्फ रोड आपका उठा हुआ है, रोड आपका इंक्लाइंड है, सेंटर यही है। तो यहाँ अगर गाड़ी होता तो सेंटर से बाहर इधर, उसी तरह से यहाँ पर सेंटर से बाहर इधर mv²/r। और ये एंगल आपको थीटा ये पता है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, और ये थीटा अगर होता है तो ये 90 - थीटा होगा, और ये 90 - थीटा होगा तो ये फिर थीटा होता है, तो ये थीटा हो गया। mv²/r cos थीटा, mv²/r का कंपोनेंट इधर cos थीटा आ गया,
और उसके बाद इधर कितना आ जाएगा mv² sin थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? mv² sin थीटा। mv² ये तो इधर है, इसका दो कंपोनेंट, थीटा की तरफ cos आया और इधर में sin आया, और इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन है। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो आपका सारा फोर्स जो है ऑलरेडी बैंकिंग और ट्रैक में लग रहा था, कोई अभी तक नया फोर्स नहीं है। एक अब नया फोर्स का इसमें हम यूज कर रहे हैं कि अब फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा ये आपको बताना है कि किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। तो वह अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा कि यहाँ पर कंडीशन हमने क्या दिया है, फॉर नाइदर स्किड अप, ऊपर की तरफ फेंकाए नहीं, स्किड ना करे। तो स्किड ना करे इसका मतलब स्किड करने की स्थिति तक हो सकता है, स्किड करना नहीं चाहिए। तो अगर इधर स्किड करने की स्थिति तक हो तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इसलिए अगर स्किड अप का कंडीशन है, ऊपर की तरफ स्किड करे, लेकिन करना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, उधर टेंडेंसी हो सकती है स्किड करने की। तो जब उधर स्किड करने की टेंडेंसी हो सकती है तो वैसे स्थिति में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स ये किसके बराबर होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ अगर नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन भी बोला जाता है। ये कितने के बराबर होगा, mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये आपका नॉर्मल फोर्स हो गया। अब यहाँ पर देखो, गाड़ी को नहीं तो ऊपर स्किड करना है, करना तो नहीं है, तो इसका मतलब ये फोर्स और इधर वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। आई बात समझ में? दोनों फोर्स इधर वाला और इधर वाला दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, बैलेंसिंग कंडीशन में होगा। ये बात समझ गए कि नहीं? तो इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन mv² cos थीटा ये किसके बराबर होगा, fr प्लस mg sin थीटा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? mv² cos थीटा इक्वल टू fr के स्थान पर क्या होता है, म्यू इंटू r, अब प्लस mg sin थीटा। और कहा जाए तो फिजिक्स तो बस इतना ही है। अब नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है ये हम लोग पुट यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखा जाए mv² cos थीटा म्यू इंटू आर, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है बोलते चलिए आप लोग, mv cos थीटा प्लस mv² sin थीटा प्लस क्या, mg sin थीटा। बोलो जिसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर देखिए अब mv² cos थीटा, अब इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। तो म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv² sin थीटा प्लस क्या, mg sin थीटा। क्या जी यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। बोलो ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पर निकालना क्या है, ये आप क्वेश्चन जो पूछे वो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आपको हम पूछ रहे हैं कि क्या वेलोसिटी होगा, रेंज ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है, वेलोसिटी यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी की बात पहले हम लोगों को करनी है कि क्या वेलोसिटी होगा, ताकि ये जो है स्किड ना करे, ठीक है। तो इसको इधर हम लोग लेते आएंगे और ये दोनों तो इधर है ही, और यहाँ से हम लोग फिर वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? ये बात समझ गए कि नहीं यहाँ तक? इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे निकल रहे हैं। तो आइए अब देखिए, इसमें हमारा टारगेट क्या है, वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी को निकालना है। तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर करिए,
तो mv स्क्वायर अपॉन r कॉमन कर लें, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा, ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू, इधर ये दोनों अब जुटेगा, इसमें कॉमन क्या है, mg कॉमन है, mg कॉमन है, उसके बाद क्या हो जाएगा म्यू cos थीटा, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो इसमें क्या कोई दिक्कत है? क्लियर है? मास मास चला गया तो v स्क्वायर इक्वल टू आर जी उधर करिए, म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये v स्क्वायर हो गया, तो v की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर आर जी म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यह आपका वेलोसिटी के लिए आंसर हुआ। अब ये सोच करके बताना है कि यह जो वेलोसिटी हुआ यह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यह वेलोसिटी जो होगा ये मैक्सिमम होगा, इसलिए कि इससे ज्यादा होने पर गाड़ी क्या होगा, स्किड कर जाएगा। यह वेलोसिटी जो होगा ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। आई बात समझ में? इसलिए कि इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हुआ तो क्या होगा, गाड़ी स्किड कर जाएगा, स्किड अप। ऐसे भी तो ये स्किड करने की स्थिति में तो था ही, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगाए हैं। ये स्किड करने की स्थिति तक की बात है, तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर लगा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया गया है। आई बात समझ में? ये स्किड करने की स्थिति है, लेकिन स्किड किया नहीं है। लेकिन वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तब फिर क्या होगा, स्किड कर जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा है, बाकी तो जो लग रहा था बैंकिंग ऑफ ट्रैक में सब वही है। mg इधर, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर, mg का कंपोनेंट है। बाकी दूसरा एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक mv स्क्वायर बटे r है, तो इसका इधर वाला डायरेक्शन देना है। समझना यह है कि सेंटर यह है, गाड़ी अगर यहाँ होता हॉरिजॉन्टल रोड पे तो किधर लगता, इधर लगता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ इधर लगेगा। ठीक है, बाकी ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, और ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना होगा, थीटा हो गया। तो mv स्क्वायर अपॉन r का कंपोनेंट थीटा की तरफ cos लगा दिया और इधर साइन लगा दिया। आई बात समझ में? yes, तो यह मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ फॉर नाइदर स्किड अप। और अब जो बात होगी वो होगी फॉर नॉर स्लिप डाउन। अब जो बात होगी कि गाड़ी स्लिप डाउन ना करे, स्लिप ना करे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग जरा बताइए तो। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, नाइदर स्लिप डाउन मतलब स्लिप ना करे। इसके लिए इस डायग्राम में हम क्या चेंज करेंगे, ये सोच के बताइए। इस डायग्राम में क्या चेंज करेंगे, तो फ्रिक्शन चेंज करेंगे। इसलिए ये फ्रिक्शन जो इधर लग रहा था ना साहब, ये फ्रिक्शन को आप क्या करेंगे, इधर लगा देंगे। क्योंकि इधर स्लिप डाउन ना हो, स्लिप ना हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्लिप करने की स्थिति हो सकती है। स्लिप करने की स्थिति हो सकती है। तो जब स्लिप करने की स्थिति होगी तो वैसे स्थिति में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, उधर चला जाएगा। फ्रिक्शनल तो दल बदलू फोर्स है, जैसे ही इधर इसके इधर आने का टेंडेंसी हो जाएगा, मन हो जाएगा कि अगर ठाक पहले हम उधर जाते तो इसके बाद आते रहना इधर। ठीक है, तो ये तो दल बदलू फोर्स है। जैसे ही बॉडी का मूवमेंट का टेंडेंसी बदला तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना। ये दल बदलू फोर्स है। तो जैसे ही ये इधर आने लगेगा, आने की बात तो छोड़ दीजिए, टेंडेंसी इधर होगी तो फ्रिक्शन तो उधर तुरंत पलट जाएगा, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। बाकी तो जो फोर्स था सब वही लगेगा। अब इसको फिर कर सकते हैं कि नहीं हम लोग, है ना। तो इसका आप लोग अलग डायग्राम बनाइएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग उसी में काट के उधर कर लीजिएगा। ठीक है।
तो इसके बाद फिर हम लोग इसको निकालते हैं। पहले इसको लिख लीजिए और डायग्राम भी दूसरा बनाइए। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है, फॉर नाइदर स्लिप डाउन, मतलब व्हीकल जो है स्लिप डाउन नहीं करे, स्लिप डाउन नहीं हो। तो स्लिप डाउन नहीं हो मतलब नीचे स्लिप नहीं करे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इधर आने की टेंडेंसी हो सकती है, स्लिप ना करे लेकिन टेंडेंसी हो सकती है। जैसे ही इधर आने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, सीधा पलट जाएगा। आई बात समझ में? तो इसमें डायग्राम वही रहेगा, फ्रिक्शन को सिर्फ पलट दिया। आप लोग दूसरे डायग्राम में नहीं ना कर लिए हैं, है ना? तो फ्रिक्शन सिर्फ पलट जाएगा, बाकी जो है सब कुछ आपका वही रहेगा। फिर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन देखिए वही है। नॉर्मल रिएक्शन कितने के बराबर है, mg cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा, तो वही रहेगा। अब बैलेंसिंग कंडीशन में क्या करेंगे, इन द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम जो कहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो Fr प्लस mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा इक्वल टू कितना, mg sin थीटा, यही ना? अब Fr को क्या लिखेंगे, म्यू इंटू r लिखेंगे। म्यू इंटू r को कितना देंगे, लिखे हुए हैं mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा, उसके बाद प्लस mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा इक्वल टू क्या, mg sin थीटा, यही ना? तो यहाँ देखिए अब इसको म्यू को तोड़ दीजिए, इसका ब्रैकेट अब यहाँ पर तोड़ दीजिए। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना? तब इसका ब्रैकेट यहाँ पर तोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू mv स्क्वायर अपॉन r sin थीटा, यही ना? फिर यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, उसके बाद इक्वल टू इधर क्या, mg sin थीटा mg sin थीटा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसी को उधर भेज देते हैं, ठीक है? और इधर इसमें कॉमन क्या है, mv स्क्वायर अपॉन क्या बचा, म्यू साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा, यही ना? ये कॉमन हो गया तो प्लस कॉस थीटा। उसके बाद इस टर्म को उधर ले जाना है, ठीक है? देखिए ध्यान से, इस टर्म को उधर ले जाना है तो कॉमन इसमें क्या आया, mg कॉमन आया, तो क्या बचा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। निकालना क्या है, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, वेलोसिटी का है। तो यहाँ पर मास तो कैंसिल हो गया, है ना? तो फिर यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो अब आइए क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, v स्क्वायर इक्वल टू RG बोलते चलिए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। अगर v की बात करें तो रूट डाल दीजिए, RG साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही ना? यस सर। ये आपका वेलोसिटी निकला। अब ये बताइए कि ये वेलोसिटी जो हुआ ये मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ? ये वेलोसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम या मिनिमम? ये वेलोसिटी हुआ आपका मिनिमम, यही ना? क्यों मिनिमम हुआ कि इससे अगर कम होगा तो गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाएगा, स्लिप करके खाई में चला जाएगा। अगर इस टाइप का रोड है ना, हिली एरियाज वाला, तो उसमें क्या होता है कि रोड के एक तरफ तो पहाड़ है ऊंचा, दूसरे तरफ जो पूरा खाई है, नीचे दरिया भरी होती है, तो दोनों तरफ उधर पहाड़ से टकराएगा और इधर दरिया में चला जाएगा। इसलिए वहां पर बैलेंस
मेंटेन करते हुए गाड़ी को चलाना होता है। आई बात समझ में? यस सर। तो इस वजह से यह जो वेलोसिटी हुआ, कैसा वेलोसिटी हुआ? ये मिनिमम वेलोसिटी हुआ। कैसा वेलोसिटी हुआ? मिनिमम वेलोसिटी हुआ। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। मिनिमम वेलोसिटी हुआ। क्यों हुआ? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किससे कम होगा तो क्या होगा? है ना, वो स्लिप कर जाएगा। इसलिए ये कम से कम हुआ, इससे कम होगा तो फिर गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। आई बात समझ में? इसलिए ये जो है नॉर स्लिप डाउन का कंडीशन होगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके एग्जांपल पर एक डायरेक्ट डाटाबेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और बाकी कॉन्सेप्ट इसमें यही है, और क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। या हमने वेलोसिटी के लिए निकाला, हो सकता है वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, म्यू ही आपसे पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि आपसे थीटा ही पूछ ले, इंक्लिनेशन ही पूछ ले, तो वो तो क्वेश्चन का काम है, आपका टेंशन नहीं है। बाकी सब कुछ दिया मिलेगा, कोई एक चीज आपको पूछेगा, बाकी रिमेनिंग फैक्टर देना ये क्वेश्चन का काम है, वो आपका टेंशन नहीं है। क्वेश्चन देने वाले को भी तो कुछ टेंशन होता है ना, कि हम क्या क्या दें ताकि निकल जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन देने वाले को भी टेंशन होता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक इस पर क्वेश्चन अच्छा डिस्कस करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल पर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा इसमें। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर। रेडियस कितना है? 20 मीटर। बैंक फॉर ए व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड की बात करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, है ना? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी मिल गया। अब यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है बिटवीन रोड एंड टायर। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4 है ना? व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड? मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड आपसे पूछ रहा है, ठीक है? सो दैट व्हीकल नाइदर स्पीड अप एंड नॉर स्लिप डाउन। नाइदर स्पीड अप हो या नॉर स्लिप डाउन, नाइदर स्पीड अप नॉर स्लिप डाउन, है ना? तो यहां देखो इसमें एक चीज नहीं दिया हुआ है, वह है आपका थीटा। तो इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर अपॉन rg। वेलोसिटी कितना है साहब? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 गुना 10, नीचे रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 20। g का भी वैल्यू 10 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया 1/2। तो जैसे ही tan थीटा का वैल्यू मिल गया तो sin थीटा cos थीटा भी तो मिल जाएगा ना। देखो ये मान लो थीटा है, ये 1 है, ये 2 है, तो tan थीटा यहाँ पर 1/2 हो गया। तो sin थीटा भी निकाल सकते हैं कि नहीं? cos थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं? ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 √5। बोलो sin थीटा कितना हो जाएगा? p/h 1/√5। cos थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा p/h होता है ना, cos थीटा कितना होता है? b/h। तो 2/√5। तो sin थीटा cos थीटा दोनों आ गया। बोलो कोई दिक्कत है? ये समझे कि नहीं? tan थीटा = v स्क्वायर अपॉन rg लगा दिया। v 10 है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, नीचे r 20 है, यहाँ g 10 ले लीजिए आप, ये कट गया, 1/2 हो गया। तो p/v ये परपेंडिकुलर 1 बेस 2, ये आपका हो गया √5। तो sin थीटा कितना हो जाएगा? p/h 1/√5, cos थीटा 2/√5। sin थीटा cos थीटा निकल गया। अब यहाँ पर जो है सब कुछ आपके पास है, अब इस फॉर्मूले में बैठा दीजिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। फिर मिनिमम वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में बैठा दीजिए तो मिनिमम मिल जाएगा। आई बात समझ में? और चूंकि अभी फॉर्मूला सामने है, पुट कर लीजिए, नहीं तो फिर इसको निकालना पड़ेगा। और इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अच्छा स्तर का क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला अभी तो चूंकि सामने है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये निकाल के पुट करना होगा, ठीक है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, इसको निकाल करके पुट करना होगा। तो यहां जो है Vmax लगा दीजिए इस फॉर्मूले को। रेडियस कितना है साहब?
रेडियस कितना है बोलते चलिए 20, जी कितना है 10, साइन थीटा कितना 1/√5 प्लस म्यू का वैल्यू कितना 0.4, कॉस थीटा कितना 2/√5। फिर नीचे चलिए कॉस थीटा कितना 2/√5, उसके बाद माइनस 0.4, साइन थीटा कितना 1/√5, यही ना। जरा देखें सॉल्व करें। यस इसको दिए 200 हो गया यस सर और ये कितना हो जाएगा देखो तो √5 हो गया Yes, और 1 प्लस 0.8 तो 1.8 शायद हो गया, ये देख लीजिए 1.8 हो गया। अब नीचे आइए फिर यहाँ पर √5 तो 2 में घटाइए 0.4, कितना हो गया जी 2 में 0.4 घटाइएगा 1.6 हो जाएगा, √5 का चक्कर ही खत्म हो गया। तो 200 गुना 1.8 1.6, पॉइंट भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसमें, पॉइंट भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो इसको सॉल्व कर लीजिए जितना आ जाए 200 और 18/16 तो ये कितना आएगा जी बोलो 18 दूना 36, 3600 और नीचे 16 तो 3600 का रूट 60 ना, और नीचे इसका 4 तो 15 मीटर पर सेकेंड, यस सर 15 मीटर पर सेकेंड ये आपका निकला। अब फिर इसमें पुट कर लीजिए, अब इसमें यहाँ पर पुट करिए, ये आपका वेलोसिटी कैसा हुआ, ये मैक्सिमम हुआ, इसमें पुट किया ही है। अब मिनिमम के लिए क्या होता है, मिनिमम के लिए RG और यहाँ जो प्लस था ये माइनस होता है ना, यस सर और उसके बाद यहाँ क्या हुआ प्लस होता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब कैलकुलेशन भी आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा जरा देखो, कैसे आसान हो जाएगा, बस अब उसका सहारा लेना है। देखिए वहां 200 अपने जगह पे है, यस सर साइन थीटा माइनस, यहाँ पर अब ये माइनस है, ऊपर 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा जी 1 में 0.8 घटाइए 0.2 और नीचे क्या करिएगा देखिए तो यहाँ पर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था, ये 2 में अब इसको जोड़ना है 2.4, यही ना जी, यस सर तो कितना आ गया पॉइंट खत्म, ये 12 तो कितना आ गया 200/12 ना आया ये, यस सर ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए जो भी आए सो आंसर है ना, Yes, कितना sir. मीटर पर सेकेंड। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, कटा के देख लीजिए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये समझ गए। तो इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं और इस तरह का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन में आता है। तो ठीक है, आज इतना ही, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा ये आप बताएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं RK जय सर, थैंक यू।